मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इन जेनेटिक्स फर्स्ट हम लोग मेंडलिज्म कर देंगे, उसको समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मेंडल के पहले क्या हुआ था। तब आपको समझ में आएगा कि मेंडल ने जो किया था वो रेस्पेक्टेबल है या रेस्पेक्ट के लायक नहीं है। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। तो इसीलिए फर्स्ट जो हमारा डिस्कशन है, वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? वी विल स्टार्ट विथ मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल जेनेटिक्स ये आप याद रखें। ओके, तो दिस इज मेंडेलिज्म एंड इट्स डेविएशंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। फाइन, दिस इज चैप्टर 1 ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसलिए मेंडलिज्म एंड इट्स डेविएशन। तो आज हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट मेंडलिज्म। सो टुडे हम लोग का जो ध्यान है, सो दैट इज ऑन व्हाट? दैट इज ऑन मेंडेलियन जेनेटिक्स। ओके, या इसको हम लोग मेंडलिज्म भी कहेंगे। ओके, सो मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडलिज्म। नाउ तो इसमें जो बातें आएंगे आपके, सो नेम। तो जो पहला टॉपिक है उनका नाम, सो नेम। तो एक्चुअली हिज नेम वाज योहान मेंडल। Yes. Okay, so he was Johann Mendel, born in a small, poor, peasant family. तो ये जो हिस्ट्री साइड है वो मैं आपको नोट एक दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। तो उस पर ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो हाँ बोलो सर। ये जूम में कर रहे हैं ना, कट जाएगा सर? क्या जूम में कर रहे हैं? सर ये जो व्हाइट बोर्ड में लिख रहे हैं सर। हाँ ये जूम है, तो इसलिए आपको ठीक 40 मिनट में बताना पड़ेगा। चलिए, सो दिस इज द जी सर। एक्चुअली वो जो दूसरा है उसमें तो मैं बना दूंगा ना आपके लिए। चलिए, तो दिस इज जोहान, ये आपको भेजा भी जा सकता है। तो जोहान मेंडल born in a small poor peasant family. ओके, तो एक्चुअली वो in a village, in a Silesia. village known as a village। अब उतना भी वो डिटेल आपको उसी नोट में मिलेगा। in a village in Yes. ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। नाउ आज के डेट पे, आज के डेट पे वो चेक ऑस्ट्रिया में रिपब्लिक। है। सबसे पहले वो चेकोस्लोवाकिया में था। एक्चुअली ये Yes. सब चीजें आपके जन्म का पहले का स्टोरी है। पहले देयर वाज अ कंट्री नोन एज चेकोस्लोवाकिया, फिर Yes, वो sir. स्प्लिट करके बना चेक रिपब्लिक जर्मनी अटैक एंड किया था। नहीं, हाँ, चेक बना एंड स्लोवाक बना। स्लोवाकिया। बस अब ये जो इनका जो गांव था वो टूट कर अब चला गया क्या? इन चेक रिपब्लिक। एंड Yes. सो ऑन। सो इसलिए जो ही वाज बोर्न इन ए पुअर पीजेंट फैमिली, एक्चुअली उनका गांव का नाम था हाइंजेंडॉर्फ। समझ रहे हो? चलिए, तो चलो वो आपको अगर हिंसीज। हाँ स्टोरी देखना है तो मैं आपको वो स्टोरी दिखा देता हूँ। ये रहा। So this is a small note which I have made on his account. Fine, this is Gregor Johann Mendel. देख रहे हो? तो ये उनका जो पहले वाला स्टोरीज है ये हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। What happened before Mendelism? So Gregor Mendel, अब मैं बड़ा कर दे रहा हूँ आपको दिखेगा। So Gregor Mendel was born on 28 July 1822, okay, in a German-speaking family of Heinzendorf, जो कि मोराविया ऑस्ट्रियन एम्पायर में है। सो नाउ इट इज इन हिंसी, क्या उसको प्रोनाउंस कहते हैं पता नहीं। ओके, हाइंसीस या ऑफ रान, ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नोवी जिसिन, चेक रिपब्लिक। ओके, इसलिए तब जो वो ऑस्ट्रिया में था अब वो आ गया है चेक रिपब्लिक में सपोज। ठीक है, तो इसलिए आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बिकॉज दे हैव यूनिक प्रोनाउंसिएशन। नाउ
Johann Mendel was the second child of Anton and Rosie Mendel in Moravia, then a part of Habsburg Empire in Central Europe. ठीक है. He was a good student and had no attraction towards agriculture. मतलब वो जो अपना चासो करते थे उसका कोई attraction नहीं था. His luck changed when a teacher recognized his sharp mind. He then enrolled at Olomouc University, but finances interrupted his education. समझ रहे हो? तो वो उतना भी कैपेबल नहीं थे कि उसके खर्चे उठा सके. Okay, he concluded his education with the money of his younger sister's dowry, a favor he never forgot. ठीक है, तो उनकी जो बहन है उनका डाउरी पे वो इसको किया. At the age of 21, Mendel left the farm and entered an Augustinian abbey, a monastery of Saint Thomas in Brno. Actually क्या है, पहले जमाने में क्या है, मैंने आप तो जानते हो ये जो मिशनरी कंट्रीज हैं, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ये लोग अपना वर्ल्ड स्प्रेड अभियान चलाते रहते हैं. एंड हाँ, तो इसलिए वैसे अगर आप लोग उनका काम करोगे मीन्स आप पढ़ रहे होगे, बट आपका पार्ट टाइम में आपका काम क्या होगा, रिलीजियस प्रीचिंग करना है, आपको हाँ धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाना है. तो ये लोग करते थे, तो दैट ही यूज्ड टू डू आल्सो. ओके, सो एंड ये उनके एक टीचर थे ओलोमक यूनिवर्सिटी में जो जानते थे कि बच्चा का दम है, तो उन्होंने उनको इस तरह से गाइड किया. सो ही डिड नॉट माइंड, ही टुक दिस जॉब एंड देन ही used that sponsorship salary to educate himself also. He took the name Grigor upon entering the monastery life. तो जैसे मोनास्ट्री लाइफ में ग्रीगोर एक उपाधि है एक्चुअली, जैसे क्रिश्चियंस में फादर, ब्रदर, सिस्टर ऐसे होता है ना, उसी तरह आपका जो सेंट थॉमस एबे है उधर उनको मिला नाम. पहले वो एबट ग्रीगोर था, फिर उनका नाम वो एबट बनते हैं. ओके, तो इसलिए जो ग्रीगोर उनका नाम, जैसे डॉक्टर आत्मन स्वाइन, तो डॉक्टर उसका नाम नहीं है, वो एक उपाधि है. बट फिर जिंदगी भर आपको लोग डॉक्टर साहब ही बुलाते हैं ना, तो दैट डॉक्टर बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर नेम नाउ. आप सपोज कोई आत्मन बुलाएगा तो आप क्या सोचेंगे, वो पेशेंट है ना कोई दोस्त है, दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव है. ओके, बट जनरली नॉर्मल पीपल विल एड्रेस यू डॉक्टर आत्मन या डॉक्टर साहब, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो इन 1847 he was ordained as a priest. In 1852 he was sent to University of Vienna to study mathematics and physical sciences. In 1853 he returned to his monastery and started teaching mainly physics. So his early adult life was spent in relative obscurity during doing basic genetics research and teaching high school maths, physics in Brno. ठीक है, तो वो जो आपका जो थॉमस का मोनास्ट्री था वो अपना उधर पढ़ाते थे एंड थोड़ा मोटा, एक्चुअली उनको एक छोटा सा प्लॉट दिया गया तो वहां वो रिसर्च करते थे. Gregor Mendel was inspired by both his professors at university and college at the monastery to study variation in plants. He commenced his study in his monastery's experimental garden. उनको एक गार्डन दिया गया, तो वहां एक छोटा सा प्लॉट दिया गया, मैं उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा. तो between 1856 and 1863 Mendel cultivated and tested around 28,000 pea plants. So in 1856 Mendel began his historic studies on pea. For 8 years he grew and crossed thousands of pea plants on a small 23 by 115 feet plot. देख रहे हो, एक छोटा सा प्लॉट उनको दिया गया. ओके, he kept meticulous, actually he was a mathematician. See, before Mendel, okay, before Mendel genetics was there in agriculture's mind. ओके, जैसे अभी आत्मन है उसके घर में एक बढ़िया सा पपीता होता है, वेरी वेरी स्मॉल एंड ब्यूटिफुल टेस्ट, ब्यूटिफुल एरोमा, full of manji,
तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट क्या है? फुल ऑफ मंजी। सेकंड नेगेटिव पॉइंट क्या है? वेरी स्मॉल इन साइज। बट उसका जो एरोमा है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो कलर है, वो माइंड बॉगलिंग है। मेरे घर में एक पपीता का प्लांट है जो 30 किलो 20 किलो इतना बड़ा बड़ा पपीता प्रोड्यूस करता है, बट सीडलेस भी है, बट उतना टेस्ट भी खास नहीं है, एंड इसलिए हम लोग जनरली उसको सब्जी में यूज करते हैं या कुत्ता एंड अदर एनिमल्स को खाना बनाने में यूज करते हैं। फिर मेरा मन किया कि अगर मेरे पपीते में आत्मन वाला वो गुण आ जाता तो देन व्हाट आई डिड, आई क्रॉस्ड दीज प्लांट्स। तो जब क्रॉस दीज प्लांट्स होगा तो दो बातें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, I may get the what? Smell and aroma and taste and color of Atman's plant in my fruit. Point number 2 है, I may get the seed size of Atman plant in my fruit. समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे पास दो तरह के प्लांट हो सकते हैं, either 10 किलो फ्रूट with taste and aroma and color, या फिर 200 ग्राम फ्रूट विदाउट एरोमा एंड कलर। तो समझ रहे हो, मैंने दोनों का जो नेगेटिव पॉइंट जुड़ के एक बन जाएगा, या फिर दोनों का पॉजिटिव पॉइंट जुड़ के एक पॉइंट बन जाएगा, या फिर कोई भी इस तरह से वेरिएशन हो सकता है। सो देन विच वन विल आई सिलेक्ट, बताइए, एंड विच वन विल आई एलिमिनेट? Big Large size and size aroma. with smell. Big size So with big aroma. size with aroma, taste, seedless property, and बाकी जो भी वेरिएशन होगा उसको हटा देंगे। तो समझ रहे हो? So this is what Mendel was doing. So before Mendel people did. अब उन्होंने जेनेटिक्स में उसका ध्यान नहीं दिया, प्योरिटी में उसका ध्यान नहीं दिया, डाटा लिखना नहीं किया, तो बहुत सारे इस तरह से गलतियां लोगों ने किया था। बट उनका जो मैथमेटिकल बैकअप था वो ये सब चीज पसंद नहीं करते थे, एंड ही वाज आल्सो ए एग्रीकल्चरिस्ट बाय हिज बर्थ, so he knew that what he should not do and what he should do. So his experiments brought forth two generalizations जिसको हम डिस्कस करेंगे। Actually he first worked on mice. Actually mice क्या है, बहुत लोग फेवरेट स्पीशीमेन था क्योंकि मिल आराम से जाता था एंड मैंने उसको करना Lab आसान rat. था, चुपचाप घर के अंदर आप कर सकते थे, आपको बाहर रोड में धूप में जाने का जरूरत नहीं था। But monastery people were strictly annoyed and they advised don't do these activities. सुबह आप भगवान का पूजा पाठ करोगे एंड शाम को चूहा मारोगे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो इसलिए उनको अब माइस पे जो काम था वो टोटली बैन कर दिया गया। तो अब बेचारे क्या करें, क्योंकि माइस पे उनको काम करना आता था। तो फिर उन्होंने जो पेपर्स पढ़े थे पास्ट वाले, तो उन्होंने देखा कि जो जॉन गॉस है उनका जो काम है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू रिजल्ट था। उन्होंने कुछ गड़बड़ किया इसीलिए रिजल्ट नहीं आया, बट ही वाज वेरी एब्सोल्यूट इन हिज प्रिपरेशन। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, दैट आई विल वर्क ऑन पी। ओके, सो दिस इज द पी फ्लावर। आप जानते हो लेग्यूमिनोसी फैमिली है, तो इसका मतलब क्या है, ये डैश है, आउटब्रीडिंग डिवाइस ना इनब्रीडिंग डिवाइस? Inbreeding. Inbreeding device. What is the nature of flower? Zygomorphic. Zygomorphic, cleistogamous, obviously. Now, what is the estivation? Vexillary. समझ रहे हो? तो ये vexillary estivation है। Yes, sir. जस्ट लाइक ऑर्किड, ऑर्किड जैसा फूल है, ये भी वैसा ही फूल है। ओके, उसमें एक बड़ा लीफ होता है, छोटे लीव्स होते हैं, लेटरल लीव्स होते हैं। वो क्या करता है, वो पूरा एक क्लोज्ड फ्लावर बनाते हैं, इसलिए दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिव। बट
अगर आपको क्रॉस पॉलिनेट करना है तो उसके मेल को हटाना पड़ेगा। इमैस्कुलेट कर दें। समझ रहे हो? यू हैव टू इमैस्कुलेट। ठीक है जी। सर मतलब खुद से क्रॉस पॉलिनेट नहीं हो सकता? नहीं, सेल्फ ब्रीडिंग डिवाइस जो है, इन ब्रीडिंग डिवाइस, वो खुद से पॉलिनेट नहीं, खुद से क्रॉस पॉलिनेट नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेट, वो बंद है यस ना, बंद है वो बंद है। जब तक वो खुलेगा तब तक काम हो चुका है। अंडरस्टूड? यस यस इसलिए वो नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटिंग नहीं है। ओके, तो इसलिए आप क्या करोगे, फूल को खोलोगे, फिर क्या करोगे, एश्योर्ड रिप्रोडक्शन के लिए उसके मेल को निकालोगे एंड उसके फीमेल के साथ किसी और का मेल को क्रॉस करोगे। अंडरस्टूड? फिर बाहर से कोई और पॉलन आ जाएगा, इसलिए फिर आपको बैगिंग कर करना देंगे। पड़ेगा। तो यू हैव टू फर्स्ट व्हाट, you have to first isolate them, emasculate them, pollinate them, cross pollinate, and then you have to bag them. So this will guarantee that whatever product you make is the same thing which you want. Understood? There is no chance of cross pollination. तो देख रहे हो, तो ये वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं उन्होंने डिवाइस। ठीक है, चलिए। सर एक और डाउट। हाँ बोलो। सर मेल अपैरेटस निकालते निकालते उसका जो फीमेल अपैरेटस होगा वो डैमेज नहीं हो जाएगा? हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आपके बेवकूफी का इंतजार कर रहा है। सो हाउ मच एक्सपर्टीज यू आर, दैट विल शो। यस, तो इसलिए कुछ तो लॉस होगा कि नहीं, समझ रहे हो? यस अब यस ताजमहल को बनाने के लिए भी लाखों को मारना पड़ा था कि नहीं? सो लाइक दैट। तो ऑल जितने भी दुनिया में डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, वो बिना किसी के सैक्रिफाइस से थोड़ी बना है। जो बड़ा बड़ा डैम बनता था, अगर कोई मजदूर वजदूर गिर जाते थे, वो थोड़ी जाकर उनको निकालते थे, वो मजदूर भी डैम में क्या डैम बन जाते थे, कंक्रीट। समझ रहे हो? तो इसीलिए यस दे हैव टू सैक्रिफाइस। तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है, पॉलिनेशन भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस बिफोर मैचुरेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि आप अगर पॉलन निकालते निकालते भी तो डस्टिंग हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए आप ये प्रोसेस कब करेंगे, जब मेल रेडी नहीं होगा। ओके, चलिए। यस सी, अब यही चीज आपको ध्यान देना है कि स्टिग्मा अफेक्टेड ना हो। राइट? तो लाइक दैट। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, अच्छे हैं, तो जो मेल भी निकाला है ना आपने, इसको दूसरे फैमल में डाल सकते हो। राइट? सो दैट आल्सो यू कैन डू। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो बाकी स्टोरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, चलिए। सो नाउ वी विल गो टू द बोर्ड। ये आपको मिल जाएगा, आई विल गिव यू द हिस्ट्री। ओके, डोंट नीड टू वरी। चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग इसको चलेंगे, तुम बाहर जाओ। सो एक्चुअली इसको अभी हम लोग ऑस्ट्रिया इधर लिख लेंगे, नाउ इन चेक रिपब्लिक। ओके, अब इतना ही लिखेंगे उसके बारे में। तो दिस इज योहान मेंडल। ठीक है जी। नाउ in order to support his education, he took the job of a Grigor in the Augustinian monastery of Saint Thomas in Brunn। ब्रून नाउ उसको हम ब्रुनो बोलते हैं। ओके, ब्रुनो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने ग्रीगोर या रिलीजियस प्रीचर का जॉब ले लिया। ठीक है जी। नाउ in the monastery he was given a
small plot in which he cultivated and performed his experiments. Okay, he cultivated and performed his experiments. Next point, he. Okay, he wanted to work on on mice, but it was denied. Okay, denied by the monastery. So he decided to work on garden. Okay, so he decided to work on क्या? Garden pea. What is the zoological name? Botanical name? Rhizome sativum. Rhizome sativum. ठीक है? Now this flower was an inbreeding. We will use the knowledge and लिख देंगे is an inbreeding device. Okay, that is self-pollinating. Okay, pollinating. There, बोलो. सर कट जाएगा सर. There is no chances. We'll save it. Chalo, we'll save this and we'll go ahead.